हे दोस्तों, मैं हूं सचिन नचतानी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। विप्रो के अभी अभी Q1 रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं और ये रिजल्ट्स कितने बेहतरीन हैं, क्या इनकी हाइलाइट्स है, ये मैं आपको कुछ ही देर में अभी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा टारगेट प्राइस क्या है विप्रो के लिए अगले क्वार्टर के, यानी Q2 के रिजल्ट्स किस तरह से एक्सपेक्टेड हैं, और सबसे ज़रूरी बात, मेरी विप्रो में फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों रुके हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। विप्रो के रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कल इन्फोसिस के रिजल्ट्स रिलीज हुए थे और मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था और वीडियो में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई थी, जो स्ट्रेटजी मैंने तो आज इम्प्लीमेंट की। और अगर आप लोगों ने भी वीडियो देख के वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की होती तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होता था। आपने अगर वो स्ट्रेटजी मिस कर ली है तो ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए। इसका लिंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए अब विप्रो के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर था $2.41 बिलियन। रुपी टर्म्स में देखेंगे तो 18,250 करोड़ रुपीज। यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे तो डॉलर टर्म्स में 12.2% का क्यूओक्यू ग्रोथ आया है और वाईओवाई में 26% का ग्रोथ है। रुपी टर्म्स में 12.4% का क्यूओक्यू ग्रोथ है और 22.4% का वाईओवाई ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, यानी जिसे हम ईबिट मार्जिन भी कहते हैं, वो 18.8% आया है आईटी सर्विसेज डिवीजन का। आप यहाँ पर देखेंगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था पिछले साल का और इस साल का जून क्वार्टर, उसमें 220 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है। लेकिन इसके बावजूद ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये मार्केट के उम्मीद से काफी बेटर है। मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि ये 18 से 18.3 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन आएगा, लेकिन ये उससे भी बेटर है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं $34.7 बिलियन, यानी 3,470 करोड़ रुपीस, जो कि 1.6% बेटर है क्यूओक्यू और 29% वाईओवाई। नेट इनकम, या जिसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो है 3,230 करोड़, 32.3 बिलियन। ईपीएस की बात करें तो वो 6 रुपए से थोड़ा कम, यानी 5.92 रुपीज आया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8.7% का ग्रोथ है क्यूओक्यू में। वाईओवाई तो ग्रोथ बहुत ही शानदार है अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, 35.2% ग्रोथ। और ये रहा ईपीएस जो 5.92 है। अगेन ये 9.8% ग्रोथ है क्यूओक्यू और 41% वाईओवाई ग्रोथ है। Q1 रिजल्ट्स हमने देख लिए और हमने देखा कि ये सारे ही नतीजे जो वाईओवाई और क्यूओक्यू में बहुत अच्छे शानदार हैं। लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं ये हमें देखना जरूरी है। तो ये है CNBC TV 18 का पोल और ये है सारे रिजल्ट्स जो अभी डिक्लेयर हुए हैं, सारे पैरामीटर्स। रेवेन्यू जो डिक्लेयर हुआ है वो ऑलमोस्ट 3% बेटर है एस्टिमेट्स के मुकाबले। रुपी टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में ये 2.1% बेटर है। ईबिट जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की वो 5.3% बेटर है एज कंपेयर टू एनालिस्ट के एस्टिमेट्स जो थे। और जो ईबिट मार्जिन है, देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था, CNBC TV 18 का पोल था 18.5%, तो ये उसके मुकाबले तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट्स बेटर आए हैं। यहाँ पर जो हमने रेवेन्यू की बात की, मैं आपको अंदाजा देना चाहता हूँ कि कंपनी ने जो अनुमान लगाया था उसके भी मुकाबले बेटर आया है। और जो मार्केट में एस्टिमेट था कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ होगा तकरीबन 9.5% क्यूओक्यू, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं 12% ग्रोथ क्यूओक्यू। तो इतने बढ़िया रिजल्ट्स ये आए हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीट है विप्रो के रिजल्ट्स में। और कल स्टॉक मार्केट में इसके भाव में बहुत बड़ा धमाका होने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगले क्वार्टर के, यानी सितंबर क्वार्टर, जिसे हम Q2 FY22 कहेंगे,
उसके रिजल्ट्स किस तरह से आ सकते हैं ये ध्यान से देखिए, ये आपको किसी भी और यूट्यूब वीडियो में नहीं पता चलेगा। देखिए कंपनी ने ऑफिशियल गाइडेंस रिलीज किया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो कंपनी ने जो दावा किया है रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो रहेगा 2535 मिलियन डॉलर्स यानी 2535 करोड़ से लेकर 2583 मिलियन डॉलर्स के रेंज में ये रहेगा। ये कंपनी ने गाइडेंस दिया है और ये जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 5 to 7% QOQ ग्रोथ। जो इस क्वार्टर हम जो देख रहे हैं कि 12% ग्रोथ आई है वो अगले क्वार्टर में यानी Q2 या सितंबर क्वार्टर में रहेगी 5 to 7% ग्रोथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विप्रो के रिजल्ट्स किस तरह से आ सकते हैं Q2 में। और ये गाइडेंस भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है कंपनी ने। कुछ और हाइलाइट्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हाईएस्ट ऑर्गेनिक सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ इन द लास्ट 38 क्वार्टर्स इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। जी हाँ, विप्रो कह रही है कि पिछले 38 क्वार्टर्स में यानी तकरीबन 9.5 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है ऑन ए QOQ बेसिस। इतने अच्छे नतीजे आए हैं, ये कंपनी खुद आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है। स्टॉक प्राइस तो बता ही रहा था। तो ये इतने अच्छे नतीजे हैं, मैं समझता हूं अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इसमें से एक भी शेयर बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो कंपनी ने ग्रोथ भी किया है वो गाइडेड रेंज से काफी ऊपर है ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली। जो उन्होंने कैपको का एक्विजिशन किया था उसके साथ 8 बड़े डील साइन किए हैं जिसकी टोटल वैल्यू 715 मिलियन डॉलर है यानी तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के करीब है। 12,150 न्यू एम्प्लॉइज उन्होंने ऐड किए हैं और उन्होंने 750 मिलियन डॉलर का 5 ईयर टेनर का बॉन्ड रिलीज किया है। हमने रिजल्ट्स की बातें तो कर ली, लेकिन सबसे जरूरी चीज हम देखेंगे कि इसका प्राइस एक्शन कैसा रहा है और ये है विप्रो का डेली चार्ट। और ये आज का प्राइस मूव और ये कल का प्राइस मूव आप देखेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। देखिए ये इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसमें इतना बड़ा जंप आया है जो पिछले 2 महीनों में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। और कल विप्रो ने 7% का गेन दिखाया था तकरीबन और आज भी 2.5% का गेन दिखाया है यानी पिछले 2 दिनों में ये ऑलमोस्ट 10% भाग चुका है। इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने वाले थे उसके पहले ही ये भाग गया। ऑफकोर्स हमें ये भी कहना पड़ेगा कि सारे आईटी शेयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सिवाय इन्फोसिस में। और यही वजह थी कि कल जब मैंने इन्फोसिस का चार्ट देखा था, उसके रिजल्ट्स देखे थे और उसका ऑप्शन चेन देखा था, मैंने कहा था कि मैं एक स्पेसिफिक कॉल सेल करूंगा और वो कॉल मैंने सेल किया और उसमें मुझे फायदा भी हुआ। तो विप्रो जो है आज ये न्यू ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। इतने मजबूत, इतने धमाकेदार, इतने शानदार रिजल्ट्स जो आए हैं विप्रो के, मैं तो समझता हूं कि कल अगर ये 10% ऊपर सर्किट पर भी खुलेगा तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। इसका मतलब कल ये हो सकता है तकरीबन 630 पर खुलेगा। जी हाँ, हो सकता है ये 630 का लेवल कल उसके ऊपर खुले और उसके ऊपर भी और जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि कल ही मैंने विप्रो में एक सेल कॉल दिया था यानी पुट बेचने का कॉल दिया था। 540 पुट सेल करना है एट ₹13। ये सुबह तकरीबन 11:30 के करीब मैंने कॉल दिया था। मैं आपको ये डेट भी स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये 14 जुलाई यानी कल ही मैंने ये ट्रेड दिया था 540 का पुट ₹13 पे। और मुझे इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे ये जब मैं अपडेट दे रहा था तो 13 का 10.5 और टुवर्ड्स क्लोजिंग जो है वो ₹7 पर आ गया था 3:15 बजे। विप्रो का 1600 का लॉट है, ₹13 पे आपने सेल किया और उसे कवर किया यदि ₹7 में, तो यानी आपका गेन होता है ₹6 इंटू 1600 यानी ₹9,600। और क्या आप देखना चाहेंगे कि आज ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? तो कल ही इंट्राडे में आपको एक लॉट के पीछे ₹9,600 का गेन हो जाता यदि आप इससे, जैसे मैंने ऐसे ट्रेड किया, आप उसे उस तरह से कर पाते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, कहीं आपसे कोई अच्छा ट्रेड मिस ना हो जाए। ये देखिए ये है विप्रो का आज का ऑप्शन चेन 29 जुलाई की एक्सपायरी की। और जैसे मैं आपको बता रहा था 540 पुट की वैल्यू अब ₹3.85 यानी ₹4 भी नहीं बची है।
तो आपने वो 13 रुपए का पुट अगर इसे होल्ड किया रहता तो आप देखिए आपको तकरीबन 13,000 रुपए का गेन हो गया होता। खैर ये सब तो कल की बातें हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि अब यहाँ पर विप्रो में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। तो देखिए जैसे मैंने अंदाजा लगाया कि कल हो सकता है विप्रो 630 पर खुलेगा, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 600 पर है और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है 12 लाख शेयर्स का। टोटल ओपन इंटरेस्ट 42 लाख शेयर्स है। मेरे अंदाजे से जितने अच्छे ये रिजल्ट्स हैं इनमें बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इसीलिए मैं तो सुबह सुबह ये करूंगा कि मैं 600 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। यदि विप्रो 600 के ऊपर खुलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, जरूर ये प्राइस तो 8 रुपीज के ऊपर चला जाएगा, लेकिन जहां पर भी विप्रो खुलेगा मैं उसे बाय कर लूंगा। उसका एट द मनी कॉल ऑप्शन जो रहेगा वो मैं बाय कर लूंगा। ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे 645 के ऊपर कोई भी कॉल नहीं है और 645 का कॉल सिर्फ 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कल जिधर भी ये खुलेगा हो सकता है ये 2 का 20 रुपया बन जाए, 25 रुपया बन जाए। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रहेगी कि या तो 600 का कॉल बाय कर लिया जाए, क्योंकि वहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये कर सकते हैं कि जहां पर भी विप्रो खुलता है, समझे 630 पर खुलता है, तो वहां का भी एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है उससे बाय कर सकते हैं। अभी 3 रुपए चल रहा है, कल का प्राइस तो ओपनिंग पे पता चलेगा। सेफ ट्रेडर्स चाहे तो पुट ऑप्शन भी बेच सकते हैं। मेरे ख्याल से 600 का पुट ऑप्शन भी अब बेचा जा सकता है जो 27 रुपए चल रहा है। कल आपको सारे प्राइसेस कम हो जाएंगे। जहां तक टारगेट की बात है, मैंने आपको बता दिया कल 630 पे खुलेगा। मैं विप्रो में मिनिमम 700 रुपीज का टारगेट पकड़ के चलूंगा। तो इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पास अगर विप्रो के शेयर्स हैं, आप शेयर होल्डर हैं, तो इसमें बने रहिए। एक भी शेयर बेचने की गलती मत कीजिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn and of course YouTube.